आज की कहानी अदालत के एक फैसले की है। एक ऐसा फैसला जो कानून की कसौटी पर बिल्कुल गलत है, लेकिन मानवता के नज़रिए से ये एक नज़ीर है। कहानी है बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ कोर्ट की। इस कोर्ट में जज साहब के सामने एक अनोखा मामला सामने आया। अदालत के कटघरे में 16 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसकी गोद में 8 महीने का एक बच्चा था। वो जज साहब से गुहार लगा रही थी, कह रही थी कि उसके 14 साल के प्रेमी को छोड़ दिया जाए। गोद में लिए बच्चे को दिखाते हुए उसने जज साहब से कहा कि ये बच्चा उन दोनों के प्यार की निशानी है। 16 साल की लड़की अपने प्यार की कस्में खा रही थी। वो जेल में बंद 14 साल के लड़के को अपना पति बता रही थी। जज साहब से अपील कर रही थी कि उसके पति को जेल से रिहा कर दिया जाए। जज साहब पशुपेश में, आखिर करे तो क्या करे। 16 साल की लड़की और 14 साल की लड़की की शादी को कैसे वैध मान लिया जाए। कानूनन किसी भी लड़की की शादी के लिए कम से कम उसे 18 साल का होना चाहिए। लड़के की उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए। इस अजीबोगरीब मामले पर जज साहब ने जो फैसला दिया, उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टीवी 9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। साल 2019 की बात है। बिहार के नालंदा जिले में हिलसा के एक गांव में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। पूजा में शामिल होने की बात कहकर 16 साल की एक लड़की अपने घर से निकली और फिर घर वापस नहीं लौटी। वो गांव के ही 14 साल के एक लड़के के साथ भाग गई थी। दिल्ली जाकर दोनों नाबालिगों ने एक मंदिर में शादी कर ली और वहीं के अपने एक रिश्तेदार के घर में रहने लगे। उधर फरवरी 2019 को हिलसा थाने में लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। लड़के के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण किया गया है। एक लड़के ने शादी की नीयत से उसकी किडनैपिंग की है। लड़के की मां, पिता और उसके भाइयों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। तफ्तीश में पता चला कि लड़की को भगाने के मामले में लड़के की मां, पिता और उसके भाइयों की कोई भूमिका नहीं है। इस घटना के 6 महीने बाद एक दिन अचानक वो लड़की कोर्ट के सामने हाजिर होती है। लड़का साथ में होता है। कोर्ट के सामने लड़की कहती है कि वो अपने मर्जी से दिल्ली गई थी और उसने मंदिर में अपने प्रेमी के साथ शादी की है। वो कहती है कि उसके पिता ने गलतफहमी में उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। कोर्ट के सामने लड़का सरेंडर कर देता है। उम्र को देखते हुए लड़के को सुरक्षा गृह भेज दिया जाता है। इस बीच 19 जुलाई 2020 को लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। एक नाबालिग लड़के लड़की की शादी के बाद उनका बच्चा भी दुनिया में आ चुका होता है। अगली सुनवाई में लड़की अपने 8 महीने के बच्चे के साथ कोर्ट में हाजिर होती है। कोर्ट के सामने लड़के और लड़की दोनों के परिवार आते हैं। जज साहब पशुपेश में पड़ जाते हैं। अब बात सिर्फ एक नाबालिग जोड़े की शादी की नहीं रह जाती। अब उन दोनों का एक बच्चा भी है, उसका भविष्य भी देखना है। कोर्ट के सामने लड़की अपने सास और ससुर के साथ रहने की इच्छा जाहिर करती है। उधर लड़की के माँ बाप भी उन दोनों की शादी पर अपनी रजामंदी दे देते हैं। कोर्ट के सामने परेशानी ये थी कि नाबालिग जोड़े की शादी को वैध कैसे मान लिया जाए। जज साहब पूरी संजीदगी से मामले को सुनते हैं और इसके बाद जो फैसला देते हैं वो अपने आप में नज़ीर बन जाता है। जज साहब कहते हैं कि कानूनन नाबालिग जोड़े की शादी गलत है, लेकिन अदालत उनके बच्चे के भविष्य को देखते हुए यह फैसला देती है कि इस शादी को वैध माना जाए। लड़के को सुधार गृह से रिहा किया गया। कोर्ट ने इस बात का भी ख्याल रखा कि बच्ची की अच्छी तरीके से देखभाल हो। उसके देखभाल की जिम्मेदारी बच्ची के किशोर पिता और उसके दादा दादी को दी गई। हिलसा के बाल कल्याण पुलिस से भी हर 6 महीने में बच्ची की देखभाल से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी योजना या किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लड़के को कोई रोजगार मिल जाए।
ये अपने आप में इकलौता मामला है जिसमें एक नाबालिग जोड़े की शादी को कानूनी मान्यता मिली थी। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस फैसले को आधार मानकर कोई दूसरा इसका फायदा नहीं ले सकता। अदालत ने कानून के ऊपर मानवता को तवज्जो दी थी। कानून के मुताबिक इंसाफ होता तो 2 घर टूटते, एक बच्चे का भविष्य दांव पर लग जाता। अदालत ने इस बात को संजीदगी से लिया। अदालत ने पहली बार कानून के दायरे से निकलकर फैसला दिया। अदालत ने सही मायने में इंसाफ किया था। आपको कैसा लगा हमारे पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।